गया था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह खास पल चुना गया जब पीएम मोदी आज थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों का इंतजार है जब इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी बनेंगे। इंडिया न्यूज के माध्यम से जो लोग नहीं पहुंच पाए यहाँ पर, उनको भी हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। पीएम मोदी उन चीतों को उनके पिंजरे से आजाद करेंगे और उसके बाद उनके बाड़ों में उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है, ये ऐसी जंगली घास है यहाँ पर जो चीतों को पसंद आती है। ऊंची ऊंची जो घास वाला इलाका होता है वो खास तौर से इन चीतों को पसंद आता है। उनके खाने पीने के लिए भी यहाँ पर जो उनकी फेवरेट चीजें हैं, जैसे कि उनको चीतल बहुत ज्यादा पसंद है, तो आज खास तौर से क्योंकि 16-17 घंटों का सफर करके ये चीतल यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनके लिए ये चीतल ही उनको पेश किए जाएंगे ताकि उनकी भूख शांत हो सके। और आपको ये भी बता दें कि जो तमाम वहाँ पर चीजें हैं, चाहे वो नीलगाय हो, चाहे सांभर हो, चाहे वो चीतल हो, बंदर हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो चीतों को बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ जो तमाम इलाका है आपका पूरा मैदानी इलाका, वो भी चीतों के लिए अच्छा खासा एरिया है, क्योंकि उनको तेज रफ्तार से भागने के लिए बहुत बड़ा मैदान चाहिए होता है और कूनों में वो सभी चीजें उनके लिए उपलब्ध हैं। वो तमाम सुविधाएं उनके लिए, जो सुविधाएं नहीं भी थी वो भी क्रिएट की गई है ताकि इन चीतों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्लाइमेट में जब चेंज होता है तो चीतों के सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर क्योंकि शिवपुर इलाके में इधर पूरा जंगल का पूरा एरिया है और उसके साथ ही चंबल नदी भी यहाँ से बहती है, तो चीतों को शिकार करने में भी बड़ी आसानी होगी और चीतों के लिए ये जगह भी फेवरेट बन जाएगी। ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है भारत सरकार की ओर से। तमाम जो सुविधाएं उनके लिए हो सकती हैं वो यहाँ पर की गई हैं और साथ ही साथ पूरे देश की निगाहें, पूरे दुनिया की निगाहें आज इस इवेंट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज 3 ऐसे बड़े इवेंट मोदी का जन्मदिन है। 72 साल के वो होने वाले हैं। 70 साल के इंतजार को उन्होंने खत्म किया है, क्योंकि चीतों का हम जिक्र तो बहुत करते थे लेकिन देशवासी 70 सालों से चीतों को नहीं देख पाए थे। 1952 में वो आखिरी लम्हा था, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक चीता देखा गया था। उसके बाद से उस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद से चीते नहीं देखे गए। 1947 में छत्तीसगढ़ के जो महाराजा थे रामानुज प्रताप, उन्होंने 3 चीतों का शिकार किया था। बताया जाता है कि उन 3 चीतों का शिकार होने के बाद उन्होंने वन विभाग को फोटो भेजे और उसके बाद से कोई चीता नजर नहीं आया। एक चीता अगर छोड़ दिया जाए अपवाद के तौर पर, तो वो लास्ट आंध्र प्रदेश में नजर आया था 1952 में। उसके बाद ही प्रजाति विलुप्त हो गई, ये घोषणा कर दी गई थी। तभी से 70 साल से इंतजार किया जा रहा था कि चीते के दर्शन कब होंगे, चीता कब देखेंगे, क्योंकि उसकी रफ्तार से जो है लोग प्रभावित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। और चीते की बात हम जब करते हैं तो बहुत सी उसमें ऐसी खासियतें होती हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं। और आज पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। बैक टू बैक कई कार्यक्रम पीएम मोदी के प्रस्तावित हैं। फिलहाल बड़ी खबर लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि नेशनल कूनो में पहुंच चुके हैं। नेशनल पार्क है कूनो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों का इंतजार यहाँ पर बाकी है जब पीएम मोदी इन चीतों को उनके पिंजरों से बाहर करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर ये लंबी वाहनों की कतारें आपको नजर आ रही हैं। सुबह से हम यहाँ पर डटे हुए हैं, इंडिया न्यूज लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सुबह से ही वाहनों की ये कतारें लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और पुलिस पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। जो भी वाहन लोगों को मिल रहा है वो उस पर सवार होकर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम युवा यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बाइक पर सवार होकर जा रहे हैं, भगवा कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और जो भी गाड़ियां मिल रही हैं, चाहे स्कूल बस हो चाहे प्राइवेट वाहन हो, सभी में सवार होकर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है। और पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर खास तरीके से उनको आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें पहुंच रही हैं। पीएम मोदी का बेहद प्यार रहता है, आशीर्वाद मांगते हैं वो माताओं से और उनके जन्मदिन की खुशी में ये तमाम जो महिलाएं हैं वो भजन कीर्तन करती हुई इन बसेस में जा रही हैं और तमाम युवा भी बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि पीएम मोदी को आज करीब से देखेंगे और उसके साथ ही उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनको बधाई भी देंगे। फिलहाल बड़ी खबर लगातार ये है कि कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो ऐतिहासिक पल, वो ऐतिहासिक तस्वीर इंडिया न्यूज के माध्यम से आप देख पाएंगे जब पीएम मोदी इन चीतों को उनके बाड़े में छोड़ेंगे। और एक एक करके आपको बता दें कि 5 ऐसे चीते हैं, 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं, जिनमें 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। उनकी उम्र 2 से 2.5 साल के बीच में है। इन 8 चीतों को आज उनके बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। 1 महीने के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। रेडियो कॉलर्स उन चीतों में लगाए गए हैं ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि जो क्लाइमेट है उनको सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती
भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। खासतौर से वन विभाग ने खास इंतजाम यहाँ पर किए हैं। तो सभी तैयारियां सुबह से लगातार की जा रही थी और अब पीएम मोदी थोड़ी ही देर में आपके सामने होंगे, जब पीएम मोदी उन चीतों को उनके पिंजरों से बाहर करेंगे जो 16 से 17 घंटों का सफर करके आए हैं, थके हुए हैं, और उसके बाद उनके सामने उनका शिकार पेश कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा फेवरेट जो चीतों का शिकार होता है वो चीतल होता है। 181 चीतल है जिनको खास जगह से यहाँ पर मंगवाया गया है, और यहाँ पर भी जो पूरा ये कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर भी चीतल की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन खास तौर से उनका फेवरेट जो खाना है वो आज इनके सामने पेश किया जाएगा, और चीतों को खुश करने के लिए, उनको यहाँ पर अच्छे से सरवाइव करने के लिए तमाम सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, तमाम चीज़ों का खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको है, ये जो क्षण है, ये जो तस्वीरें हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। आज नया भारत एक नया आगाज कर रहा है। 8 चीते हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पिंजरे से बाहर निकाल रहे हैं, जो 16 से 17 घंटों के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की एयरलाइन खास विमान के जरिए इन चीतों को यहाँ पर लेकर आई है। और अभी क्योंकि वो तस्वीरें जिनका इंतजार सभी लोग कर रहे थे, वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन कभी ना भूलने वाला है, पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, खास उनका आज का दिन है। और आज के दिन भी पीएम मोदी देश के लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आए हैं, इतना बड़ा तोहफा वो देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? 8 चीते, और चीतों जैसी रफ्तार के साथ ही देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और इसी उम्मीद के साथ ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीतों को पिंजरे से बाहर छोड़ रहे हैं और उनको उनके बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा, और खासतौर से उनके खाने पीने की सुविधाएं यहाँ पर मेंटेन की गई हैं। और साथ ही साथ जो पूरा मैदानी इलाका है उनके लिए तैयार किया गया है। ऊंची ऊंची घास उनको पसंद है। हालांकि जो पूरा इलाका है वो क्लाइमेट के हिसाब से भी देखा जाए तो उनके अनुकूल ही माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, और ऐसा ही मौसम इन चीतों को चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो इसीलिए, क्योंकि पहले गुजरात में इन चीतों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कूनो से ज़्यादा बेहतर इलाका कहीं और नहीं मिलता, इसलिए कूनो में ही इनको शिफ्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, खासतौर से उनके जन्मदिन के इस खास मौके पर ये तस्वीरें पूरे देश को मिल रही हैं। ये सौभाग्यशाली लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, सौभाग्यशाली वो तमाम महिलाएं भी अपने आप को मान रही हैं, जो तमाम यहाँ से आदिवासी महिलाएं भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रही हैं। उन्होंने भी पीएम मोदी का आभार प्रकट किया है। उनका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तभी से लगातार देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, और यहाँ से नए भारत का ये नया अध्याय लिखा जा रहा है। हमने देखा जब शेर दहाड़ते हुए नजर आए हमारे अशोक चक्र पर, उसके बाद हमने अब देखा है कि चीतों की रफ्तार भी देश पकड़ेगा, क्योंकि चीतों जैसी तेज रफ्तार अब देश में पहुंच चुकी है। 8 चीते हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंजरों से बाहर कर रहे हैं। उनके बाड़े में उनको शिफ्ट किया जाएगा, 1 महीने तक उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, पूरी तरह से उनकी देखभाल होगी, किसी भी तरह की दिक्कत उनको ना हो इसके लिए भी पूरा खास इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जिनका इंतजार देशवासी लंबे समय से कर रहे थे। 70 साल आज़ादी को हो गए, आप अंदाजा लगाइए 70 सालों में कितना कुछ बदल गया, लेकिन देश के पास एक चीता नहीं था। और हम लगातार उम्मीद कर रहे थे कि चीता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कई ऐसी रुकावटें आई, कई ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण यहाँ पर चीते शिफ्ट नहीं हो पाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया था कि चीतों को यहाँ शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता था कि यहाँ का क्लाइमेट दक्षिण अफ्रीका के चीतों के लिए ठीक नहीं होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। लेकिन अब क्योंकि रिसर्च वर्क इस पर किया गया, उसके बाद फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुमति मिली, और तभी से ये तैयारियां जोर शोर से सरकार की ओर से की जा रही थी। और उसके बाद ये लम्हा आज सबके सामने आ चुका है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। और खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और अपने जन्मदिन के मौके पर वो पूरे देश को ये तोहफा दे रहे हैं। 8 चीते, चीतों सी रफ्तार अब देश विकास में दिखाई देगा।
और साथ ही साथ लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्साइटेड थे इस पूरे चीता प्रोजेक्ट को लेकर और ये मिशन आज पूरा हो गया है। अब उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही आबादी और भी ज़्यादा बढ़ेगी इन चीतों की और जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें और भी ज़्यादा संख्या चीतों की बढ़ेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीतों को उनके बाड़ों में शिफ्ट कर रहे हैं, उनको उनके पिंजरे से रिहा कर रहे हैं और उसके बाद उन चीतों का खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि ये अब देश के लिए एक तरीके से खास मेहमान बाहर से बुलाए गए हैं। 16 से 17 घंटों का सफर करके आए हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिंजरों से उनको छोड़ रहे हैं और उनके बाड़े में उनको शिफ्ट किया जाएगा और पहली बार ऐसा हो रहा है देश के प्रधानमंत्री इस तरीके से चीतों को उनके पिंजरों से खोल रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ही किया गया है। पीएम मोदी का ये खास उनका प्रोजेक्ट था, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, चीता प्रोजेक्ट जो आज ये पूरा हो रहा है। इसके लिए लंबे समय तक रिसर्च किया गया है, लंबे समय तक इस पर काम किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सूरत में ये चाहते थे कि चीते देश में पहुंचे और देश की धरोहर बने क्योंकि लगातार इंतजार 70 सालों से किया जा रहा था। देश की जनता तरस रही थी कि चीता आखिर हम कब देखेंगे। शेर की दहाड़ तो हमने देख ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश में विकास किया है, ग्लोबल एक पहचान बनाई है, आज का दिन बेहद खास हो जाता है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को देखने। मोदी जी का जन्मदिन भी है, चीते वहाँ से खोले जा रहे हैं। पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क में पहुंचे हुए? अभी पता नहीं है, अभी तो हम पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? आज का दिन कितना खास है? बिल्कुल बहुत खूबसूरत। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारे क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छी बढ़िया खुशी की बात है हमारे क्षेत्र में। और कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े जा रहे हैं, उनकी रफ्तार अब देखने को मिलेगी। 70 साल बाद ऐसा हो रहा है देश में चीता पहुंचा। हाँ, हमको बहुत बढ़िया खुशी की बात है कि हमारे यहाँ का कहते हैं 70 साल बाद हमारे यहाँ चीता देखने को मिल रहे हैं। मोदी जी को बधाई देंगे? अरे बहुत बहुत बधाई उनके लाने। तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, आप कैसे बधाई देंगे पीएम? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी पावन धरा पर आके और हमारी धरती को धन्य कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ के नेशनल पार्क खोला गया है जिससे कि यहाँ पे आवागमन बढ़ेगा, पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा, काफ़ी बड़े लोग आएंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में मोदी जी ने आके इस सौगात से हमें अवगत करा है। तो पर्यटन बढ़ेगा और युवा बेहद उत्साहित है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और खास तोहफा देश को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि पहली बार जन्मदिन के अवसर पर हमारे यहाँ पधारे और चीता 17 साल में आ रहे हैं हमारे देश में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज़ादी जैसा महसूस कर रहे हैं, 70 साल बाद वो मौका मिल रहा है जिनका इंतजार लंबे अरसों से किया। आज़ादी के बाद से एक भी चीता पूरे देश में नहीं था, ये प्रजाति विलुप्त हो गई थी। जी बहुत टाइम में 70 साल में ये मौका आया हमारे देश में, इसलिए बहुत जश्न की बात है। गुजरात में भी पहले बाघों के लिए काफी काम किया, बाघों भी विलुप्त होने के कगार पे थे, फिर उन पर कई तरीके से रिसर्च करके उनकी संख्या को भी बढ़ाया। तो मोदी जी अभी तक एक ऐसे प्रधानमंत्री और चारों तरफ से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और चारों तरफ से भारत को एक अलग शिखर पे ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत की अर्थव्यवस्था भी 5वें नंबर पे पहुंची, तो उसके लिए भी मोदी जी को काफी धन्यवाद और उनके जन्मदिन पर उनको मंगल कामनाएं और हमारे क्षेत्र में पधारने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहद उत्साहित है युवा और खास तौर से क्योंकि आज चीतों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। बाघों का भी किस तरीके से उन्होंने उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए काम किया है उसका भी जिक्र यहाँ युवाओं ने किया। और खास तौर से मध्य प्रदेश की धरती पर पीएम मोदी का आगमन हुआ है और ये बड़ा तोहफा वो अपने जन्मदिन के अवसर पर दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी, इससे बड़ा क्या इवेंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि देश का कोई भी क्षेत्र हो, हर तरीके से विकास की हर संभावनाओं को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देश को समृद्ध विकासशील बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। विकास में देश सबसे ज्यादा सर्वोपरि हो, सबसे आगे बढ़े, चीते सी रफ्तार हो और शेर जैसी दहाड़ हो, ऐसी पूरी कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जा रही है और पूरा देश उनका साथ दे रहा है। खासतौर से महिलाओं का उनके ऊपर बहुत ज्यादा अनुकंपा है उनकी। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां अब चीतों को बाहर छोड़ा जा रहा है। देख सकते हैं आप, ये कूनो नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां
कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं और ये लगभग नजारा जो है 70 साल बाद अब देखने को मिल रहा है भारत की धरती पर, जो कि पेंटिंग की गई थी। साफ तौर से, खास तौर से वो तैयार किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एयरलाइन के जरिए चीतों को शिफ्ट किया गया है किसी दूसरे देश में। 16 से 17 घंटों का ये सफर रहा और तस्वीरें हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। चीता प्रोजेक्ट को लेकर काफी मेहनत की गई है, लंबे अरसे से इसको लेकर तैयारियां की जा रही थी। 2020 में भी कोशिश की गई, लेकिन कोरोना के चलते भी तमाम दिक्कतें आई, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट सफल हो गया है और हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात देश की जनता को दी है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर को बेहद खास बना दिया है, क्योंकि ये दिन कभी पूरा देश नहीं भूलेगा। और इसी तरीके से अब चीतों की आबादी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो पर्यटन है वो भी बढ़ेगा। 4.5 लाख लोग हैं वो पर्यटक यहाँ पर आते हैं रणथंभौर में। ये जो पूरा इलाका है मध्य प्रदेश का, उसे देखने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुँचते हैं, लेकिन अब यहाँ की जो पर्यटन की चीज़ें हैं वो विकसित होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक, अब तो विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, चीतों की रफ्तार को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, ऐसी उम्मीद लगातार की जा रही है। तो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की महा कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां से रवाना हो जाएंगे और पहुंचेंगे स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में। वहां की भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे और कितना एक्साइटमेंट है वो तो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग वाहनों से पहुंच रहे हैं। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी महा कवरेज लगातार आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां अब चीतों को छोड़ा जा रहा है यहाँ, और ये आपको पार्क भी दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूरी तैयारियां कर ली गई है इसको लेकर, और पहले यहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं जो कि 70 साल बाद ये चीते देखने को मिलेंगे। वापसी हुई है, जहां पर आपको बता दें नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कुल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि इनमें 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता हैं। इन 8 चीतों को आपने देखा, प्रधानमंत्री ने विशेष जो क्रेट्स थे उन क्रेट्स को खोल दिया गया और फिर वो सभी 8 चीते अब मुक्त हो चुके हैं। लेकिन ये अभी जंगलों में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत ही खास एरिया बनाया गया है। उन्हीं खास एरिया में अभी ये 1 महीने तक रहेंगे और उसके बाद फिर इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं इन चीतों के जो गर्दन है उस पर एक कॉलर जो जीपीएस टैग है वो लगा हुआ है ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और मैं उसी पर लौट भी रहा था कि सभी चीतों के गर्दन पर उनके नाम या फिर कोड के हिसाब से सैटेलाइट या फिर जीपीएस VHF कॉलर्स लगा दिए गए हैं। और इसी नेशनल पार्क में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, इसमें एक डेटा डाउनलोड फैसिलिटी सेंटर बनाई गई है और इस इक्विपमेंट को, रेडियो टेलीमेट्री इक्विपमेंट को खरीदने और फैसिलिटी बनाने की सारी प्रक्रिया 4 से 6 महीने में पूरी कर ली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं इनके गर्दन में, इनको वहीं पे इन चीतों को लाने से पहले ही इनको नामीबिया पहुंचा दिया गया था और फिर इन्हें ये तमाम जो कॉलर हैं RF ये कॉलर, इनको लगाकर ही इन्हें लाया गया है। रेडियो कॉलर है इन्हें और इनकी, ताकि इनकी जो ट्रैकिंग है, इनकी निगरानी वो हो सके रेडियो कॉलर के जरिए। और फिर इन्हें हम जैसे कि बता रहे हैं कि इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और फिर इन्हें जंगलों में
मुक्त किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से वहां पे इन्हें पकड़ा गया, फिर उनके बाद उनको जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके जरिए इन 8 चीतों को भारत लाया गया है। 70 साल पहले हमारे देश में बहुत सारी चीते हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं वजहों से वो सारे विलुप्त होते चले गए। कुछ अवैध शिकारियों के शिकार बन गए। एक भी हमारे देश में चीता नहीं बचा, लेकिन सरकार लगातार कई सालों से प्रयास कर रही थी कि हम जो है वो इन चीतों को वापस से एक बार फिर से लाएं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र भारत का भी बहुत बेहतर है। और जैसे कि हमने कहा कि नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे वो महीनों तक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, और यहाँ का जो भूवैज्ञानिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन तमाम चीतों को मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है, जलवायु है, उसके हिसाब से छोड़ना ज्यादा उचित होगा। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया। और हमने आपको बताया कि इन तमाम चीतों के गर्दन में रेडियो कॉलर लगे हुए हैं ताकि इनकी मॉनिटरिंग की जा सके। और विशेष हमने बताया कि आपको चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको यहाँ पे लाया गया। और प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं इनको विशेष जो क्रेट्स थे उनको खोलकर, और प्रधानमंत्री ने इनको खुद वहां मुक्त किया। वो वहां पे अब विचरण कर रहे हैं। जो चीता प्रोजेक्ट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि किस तरह से भारत में चीतों को एक बार फिर से बसाने की यहाँ पे कार्य योजना बनाई गई। और इस योजना के तहत 5 साल में देश के कई नेशनल पार्क में ऐसी उम्मीद की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांसलोकेशन और यहाँ पे ये सारी चीजें सही अनुमान के मुताबिक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले 5 से 10 साल में इनके जरिए और भी जो बच्चे होंगे उनको ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 चीते पैदा होंगे, और फिर उनको देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर उन्हें बसाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तो सिर्फ ये 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में आए हैं, लेकिन इनके बाद इनकी जब आबादी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 40 से 50 के तादाद में इनकी आबादी होगी आने वाले 5 सालों में। तो उसके बाद इनको फिर देश के अलग अलग नेशनल पार्क में फिर इन चीतों को बसाने का काम किया जाएगा। और इस कार्य योजना के जरिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि भारत एक बार फिर दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले जानवर चीता का घर अब बनने जा रहा है। और भारत सरकार ने चीतों को फिर से देश के जंगलों में लाने का काम किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप देख सकते हैं कितने उत्साहित हैं, खुद कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी चीतों को देश में लाने और इसे बसाने में निजी, बिल्कुल पर्सनल लेवल पे निजी रुचि दिखा रहे थे। और उसी का नतीजा है कि आज ये 8 चीते अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुंच चुके हैं। ये हम आपको बताएं, चीता आपने भी देखा होगा तमाम टेलीविजनों के जरिए, नेशनल ज्योग्राफिक पे, एनिमल प्लैनेट चैनल पे, कि किस तरह से ये जंगलों में रहता है। और ये एक मांसाहारी जानवर होता है। भारत से इसका लगभग 70-75 साल पहले खात्मा हो गया था। और कहा जाता है कि अवैध शिकार जो रहा वो एक बहुत अहम वजह रहा इनके एक्सटिंक्ट होने के, इनके विलुप्त होने के। ज्यादा शिकार, और ये भी कहा जाता है कि जो चीतों का जो नेचुरल हैबिटेट था उनको भी काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो गए। बहरहाल देश में चीतों को फिर से लाया गया है। और हमारे जो जंगल हैं उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अब उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो जानवर है, ये जो चीता है, वो खुले मैदानों में रहते हैं। उनका आवास मुख्य रूप से वहीं होता है जहां उनके लिए शिकार अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। घास के मैदान हो, झाड़ियां हो, खुले जंगल हो, अर्ध शुष्क वातावरण और थोड़ा सा ज्यादा तापमान उनके लिए सही होता है। तो थोड़ा ज्यादा तापमान हो, हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये इलाका ज्यादा तापमान इनका रहता है यहाँ पे 12 महीने। इसलिए भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि ये काफी उचित होगा यहाँ पे इन्हें रखना। घास के मैदान हैं, झाड़ियां हैं, खुले जंगल हैं, ये तमाम चीजें इनके अनुकूल हैं।
इनको यहाँ पे रखने के लिए, इसलिए यहाँ पे नहलाया गया। चीतों को बचाने के लिए उनके शिकार करने के आधार, उनको हमें बचाने की जरूरत है। उनके शिकार के आधार करने के आधार को हमें बचाना होगा, जिसमें कुछ खतरे में पड़ी प्रजातियां भी शामिल हैं, बल्कि घास के मैदानों की जो दूसरी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और खुले वनों का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उन्हें भी हमें बचाना होगा। जिस बेस पे हम वही कह रहे हैं, जिस बेस पे, जिस आधार पे ये तमाम चीते यहां जिंदा रहेंगे, यहां रहेंगे, उस बेस को भी, उस आधार को भी हमें बचा कर रखना होगा, तभी तो ये उस इकोसिस्टम में आराम से रह पाएंगे। इसलिए भी हम बार बार ये कह रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि उस सिस्टम को, उस बेस को हमें बचा कर रखना होगा। चीतों को वापस लाने से देश में खुले जो जंगल हैं उनको बचाने के काम को भी अब काफी मजबूती मिलेगी। और ये भी देखा गया कि बड़े जो मांसाहारी जानवरों में मानव जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हितों के साथ संघर्ष चीतों में सबसे कम पाया जाता है। दूसरे जो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। पहुंचे थे, बड़ी संख्या में आसपास के जन बैंड बाजे लेकर पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं स्वागत में चीतों के, और खुशी मनाई जा रही है कि चीता जो है वो उनको अब नया घर मध्य प्रदेश के कोनों में मिल चुका है, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, लोगों को खुशी की बात है कि रोजगार यहाँ बढ़ेगा, न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो इलाका है, ये अंतर्राष्ट्रीय इसके स्तर पर इसकी छवि बनेगी। लोग यहाँ पर्यटक जो है, सैलानी बड़ी संख्या में चीतों को देखने के लिए कोनों का रुख करेंगे। तो वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको, दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने चैनल के जरिए। देखिए लोग खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ढोल नगाड़ों से चीतों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अभी पीएम ने लिवर दबाकर चीतों को बाड़ों में छोड़ा है, जो क्वारंटाइन बाड़े हैं। हालांकि चीतों की झलक जो है, चीतों की के दीदार इन लोगों को नहीं हो सकेंगे। लगभग 1 महीने बाद इनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा, तब अनुमति दी जाएगी लोगों को चीता देखने की। लेकिन फिलहाल 1 महीने तक इंतजार और करना पड़ेगा इनको उन चीतों की एक झलक पाने के लिए। जी ब्रिजेश, अब जो है 70 साल बाद अब एक बार फिर से चीते देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक लोग चीते को देखने के लिए तरस रहे थे, जो अभी तक ये देखा नहीं गया था। लेकिन अब एक बार फिर से 70 साल बाद भारत की धरती पर चीते लौट आए हैं और काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर युवाओं की बात की जाए तो युवा किस नजरिए से इस दृश्य को देख रहे हैं, किस तरीके से इसको उत्साह की तरह मना रहे हैं, वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोगों के लिए ये त्योहार से कम नहीं है, और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ जमा हैं, और न सिर्फ जमा हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और जय जयकार चीते की लगा रहे हैं। देखिए कितने उत्साहित हैं लोग, तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं दर्शकों को, काफी उत्साह है लोगों में। और ये उत्साह यूं ही नहीं है, 70 साल बाद चीतों की घर वापसी, वो भी मध्य प्रदेश के कोनों में, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मोदी के हाथों, तो कहीं ना कहीं खुशी चौगुनी हो जाती है। और वही खुशी यहाँ इस वक्त सुसनेर गांव में भी दिख रही है। इस गांव के जो लोग हैं वो किसी त्योहार की तरह, जैसे कोई उत्सव हो इस गांव में, उत्सव की तरह पूरे इस चीते के आगमन के त्योहार को मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं जन्मदिन की भी, और ये भी कह रहे हैं, थैंक यू भी कह रहे हैं चीतों के लिए। तो काफी उत्साहित पूरा माहौल उत्साहपूर्वक दिख रहा है। ब्रिजेश, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भी है और ऐसा शुभ घड़ी में उन्होंने ये जो सौगात दी है, जो कि काफी ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। लेकिन अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम क्या क्या कुछ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो भी जरा बताएं। देखिए यहाँ कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री का एकमात्र कार्यक्रम था, वो था चीतों को रिलीज करना, और चीतों को रिलीज पीएम ने कर दिया है। और अब चीतों को रिलीज करने के बाद करहाल, जो कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी
पीएम हेलीकॉप्टर से करहाल में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। ये स्कूल प्रांगण में जो कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूह का चल रहा है उसकी शुरुआत होने वाली है और उसमें पीएम मोदी समेत तमाम जो लीडर्स हैं वो वहां हेलीकॉप्टर कूनों से सीधा करहाल पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करहाल में रुकेंगे। 2 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री वो ग्वालियर के लिए उड़ान भरेंगे। हेलीकॉप्टर से करहाल से ग्वालियर जाएंगे और ग्वालियर में कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद में, कुछ लीडर्स से बातचीत करने के बाद में, भेंट मुलाकात के बाद 2:30 बजे दिल्ली के लिए वापस उड़ान भरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 घंटे का लगभग कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे, ग्वालियर में उनकी फ्लाइट लैंड हुई। इसके बाद हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचे। कूनो में उन्होंने चीतों को रिलीज किया है और अब थोड़ी देर में लगभग 10 मिनट 15 मिनट के भीतर वो कूनो से उड़ान भरकर करहाल पहुंचेंगे। जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है 8 चीतों को यहाँ छोड़ा गया है, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा नई जगह है ये। तो जो टीम है पूरी, जो अधिकारी हैं, वो किस तरीके से आगे उनके लिए देखरेख करेंगे, वो भी जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। जो चीतों को बाड़ों में छोड़ा गया है ये अभी क्वारंटीन बाड़े हैं और 1 महीने के लिए इन्हीं बाड़ों में रखा जाएगा। हम इस पूरे जंगल की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके का ये पूरा जो कूनों का इलाका है, कूनों के आसपास का संरक्षित वन क्षेत्र है। उस मैं अपने कैमरामैन अजय कटियार से कहूँगा कि जंगल की भी तस्वीर दिखाएं। जो जंगली इलाका है जिनमें 6 महीने के बाद जो है खुले जंगल में इन चीतों को रिलीज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 महीने अभी क्वारंटाइन बाड़ों में रखा जाएगा और क्वारंटाइन बाड़ों में रखने जाने के बाद 1 महीने बाद इनको बड़े बाड़ों में शिफ्ट किया जाएगा। ये वही बड़े बाड़े रहेंगे जिसमें कि शिकार कर सकेंगे ये चीते। फिलहाल 1 महीने तक तो इनको डाइट जो है प्लांट शेड्यूल डाइट दी जाएगी, लिक्विड डाइट ज्यादा दी जाएगी। प्रतिदिन 2 किलो मीट एक चीते को दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद इनको खुले बड़े बाड़ों में छोड़ा जाएगा, वो भी निगरानी के भीतर, जिसमें चीतलों का भी एक बीचों बीच बाड़ा बना रहेगा। शिकार ये कर सकेंगे और अपनी पसंद का खाना खा सकेंगे, अपनी पसंद के जानवर का शिकार करके 6 महीने बाद लगभग जो है वो चीतों को खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले स्वास्थ्य पर, उनके हेल्थ पर मॉनिटरिंग पूरी रहेगी। ये देखिए वही संरक्षित बाघ इलाका है जिसमें कभी चीतों की गुर्राहट गूंजती थी, कभी बाघों की आवाज जो है वो इन जंगलों में सुनाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे ये जंगल बाघ विहीन हो गए, चीता विहीन हो गए और अब 70 साल बाद 1952 के बाद जो है चीता दोबारा इसी जंगल के तराई क्षेत्रों में, चंबल की घाटियों में गुर्राते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि ये पूरा इलाका पहले बाघों के लिए संरक्षित किया गया था, लेकिन इसमें चीतों की गुर्राहट सुनाई देगी। चीतों को छोड़ा जा रहा है। पहली शिफ्टिंग में, पहले चरण में 8 चीतों को लाया गया है। सरकार की योजना है कि आगे भी कई चरणों में और भी चीतों को अलग अलग देश के क्षेत्रों में छोड़ा जाए, ताकि फिर से भारत को जो है द लैंड ऑफ टाइगर तो है ही, द लैंड ऑफ चीता भी कहा जाने लगे। जी जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब चीतों को तो हालांकि अब छोड़ दिया गया है और उनके लिए भी एक नई जगह देखने को मिल रही है, जो कि अब मॉनिटरिंग भी की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए नेशनल पार्क की, जो कूनो नेशनल पार्क है, उसमें 75,000 हेक्टेयर ये पूरी जमीन है, जो कि एक अलग ही नज़ारा देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ घासें भी उगा रखी है, कुछ ऐसी ग्रीनरी कर रखी है जिससे कि जो चीते हैं उनको इसमें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर के क्या जानकारी है आपके पास ब्रजेश? देखिए, कूनो नेशनल पार्क का ये क्षेत्र चुना ही इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर वो तमाम माकूल माहौल है जो एक चीतों को आरामदायक जीवन बिताने के लिए चाहिए होता है। यहाँ चीतल हैं या भेड़ हैं, जहाँ जंगली गायें हैं, यहाँ पर और भी दूसरे छोटे जीव जंतु हैं। 203 प्रकार के पक्षी यहाँ पर हैं, छोटे पशु हैं, बंदर हैं, तमाम मतलब कंफर्टेबल जोन इसको कहा जाएगा चीतों के लिए। और यही वजह है कि चीतों के लिए कूनो को चुना गया है क्योंकि यहाँ सारे तरीके का माहौल है। तराई क्षेत्र हैं, पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, तो जंगली एरिया है, घास के मैदान है और घास के मैदानों में काफ़ी कंफर्टेबली शिकार कर पाते हैं चीते। और यही वजह है चीतों के लिए ये क्षेत्र चुना गया है। लेकिन फिर भी अगर उनको कोई दिक्कत आएगी उनके भोजन लेने में या शिकार करने में, तो कुछ चीतलों को दूसरे वन क्षेत्रों से भी मंगाया गया है। अभी लगभग 96 चीतल जो हैं वो पहुंचेंगे पहले फेज में और उसके बाद 150 और चीतलों की डिमांड की गई है और 150 चीतलों को जो है वो इस क्षेत्र में चीतों के शिकार के लिए छोड़ा जाएगा। जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब चीतों को छोड़ा गया है,